अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है PNID के ऑयल सर्किट पर है। तो इससे पहले भी मैं आपको जो है डी लाइन वी के बारे में और सी के बारे में और एन और एम के बारे में, मतलब कि डी की लाइन जो थी वो हमारी गैस की लाइन थी, वी की जो थी वो हमारी इनटेक लाइन मतलब एयर की थी, और सी की लाइन हमारी एग्जॉस्ट की थी, और एन एम जो है ये हमारी आफ्टर कूलर की थी। और इसके अलावा जो है जो ए और बी जो है ये हमारी जैकेट वाटर की थी। ठीक है, तो ये तो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो है जे और आई है, तो आज इसके बारे में भी समझाएंगे और ऑयल सर्किट के बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारी जो सेकंड डायग्राम थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारे एग्जॉस्ट से है, और डी लाइन मतलब कि हमारी गैस स्ट्रीट की लाइन है, ये भी मैं एक वीडियो बनवा चुका हूँ इस पर। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट की लाइन तो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो ओपन सर्किट है क्या कहते हैं जैकेट वाटर का, उसके बाद कूलिंग टावर हीट एक्सचेंजर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ओपन सर्किट जो है ये हमारे आफ्टर कूलर का भी था, तो ये मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ब्रीदर के बारे में बात करेंगे, और ऑयल सर्किट के बारे में बात करेंगे, और जे और आई सर्किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। ये हमारा है ऑयल कूलर। ठीक है, ये है हमारा ऑयल कूलर, जो कि हमारा जो है इसकी हीट को एक्सचेंज करने के लिए हमारा जैकेट का जो पानी आता है वो पहले यहाँ से गुजरने के बाद फिर कोर में जाता है। तो खैर अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो लाइन जो इसके अंदर आ रही है, तो पहले इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन आ रही है यहाँ आ रही है हमारी इंजन के अंदर से, ये हमारा इंजन का ऑयल सम्प है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा मैकेनिकल पम्प है। ठीक है, मैकेनिकल पम्प से यहाँ से जो है ये ऑयल उठाता है, ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है। ठीक है, अब फ़िलहाल अभी जो है मेन लाइन पे बात करते हैं, जो लाइन इसके साथ टच हो रही हैं अभी इस पे बात नहीं करेंगे। पहले मेन लाइन को ट्रेस आउट करेंगे, उसके बाद जो है जो भी लाइन इसके साथ टच हो रही हैं फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। खैर, तो यहाँ से हमारा ऑयल उठाया ऑयल पम्प ने, क्योंकि ये हमारा मैकेनिकल होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एम का निशान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिकल पम्प है, ये इंजन के अंदर होता है। यहाँ से ये ऑयल उठाता है, ऑयल उठाने के बाद ये सीधा जो है ये हमारे ऑयल कूलर में लेके जाता है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि ऑयल सम में जो ऑयल होता है उसका वो जो होता है वो गर्म होता है। जब वो सर्कुलेट होने के लिए जाता है, जो सर्कुलेटिंग के लिए जब हम उसे बेचते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। खैर, तो यहाँ से जब ऑयल निकलता है ऑयल कूलर से निकलने के बाद जो है ये हमारे ऑयल फ़िल्टरों में जाते हैं दोनों में, और ये हमारे प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं दो, और ये जो PDS आप देख रहे हैं ये प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर है। ठीक है, उसके बाद ये जो इससे पहले जो TI देख रहे हैं ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर है। TI का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं तो ये PI का मतलब होता है प्रेशर इंडिकेटर, तो ये हमारा प्रेशर सेंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये एक लाइन हमारी यहाँ से जा रही, एक ऊपर जा रही और एक नीचे आ रही। तो पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी आती है, तो ये हमारे सारे सिलेंडरों में जाती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और पिस्टन रिंग वगैरह को लुब्रिकेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो एक और लाइन है जो ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जो जाने वाली लाइन है ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है। तो ये जो आपको यू का निशान जो लाइन के बीच में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन किसी के साथ भी टच नहीं है, ये सेपरेट जा रही है। ठीक है, सेपरेट जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक वाल्व आ जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ से ये जाता है टर्बो चार्जर में। ठीक है, टर्बो चार्जर की जो शाफ्ट है उसको लुब्रिकेट करवाता है। तो यहाँ से लुब्रिकेट करवाने के बाद जब टर्बो चार्जर से ये फारिग हो जाती है, फारिग होने के बाद ये हमारे दोबारा इंजन में जाती है और जाके जो है दोबारा सम में गिर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मेन लाइन। अब इसके साथ जो अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से हमारी लाइन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी लाइन जाएगी तो यहाँ पे ये एक लाइन टच है। ठीक है, ये हमारा वेल्व लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इंजन के पास देखेंगे तो इंजन के पास हमारा ये वेल्व नहीं है। ठीक है, इंजन से जो है डायरेक्ट फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है और वो सम से जो है ऑयल उठा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये डायग्राम के हिसाब से हमें यहाँ एक वाल्व दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये है, ये जो सिंबल है ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप का है।
फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारा एक और ऑयल फ़िल्टर आ जाता है। ऑयल फ़िल्टर के बाद जो है ये हमारा ऑयल प्री लुब्रिकेशन पम्प है। असल में ये जो सर्किट है ये वाला ये ऑयल प्री ऑयल लुब्रिकेशन का सर्किट है, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ पम्प में आ जाता है, ठीक है। तो पम्प में आने के बाद जो है ये यहाँ से फिर फ्लेक्सिबल पाइप एक टच होता है। तो ये टच होने के बाद जो है ये हमारी इस लाइन से टच होता है। तो ये लाइन भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर इसकी असल हकीकत देखी जाए तो असल में ये ऑयल यहाँ से उठा रहा है, ठीक है। अब क्या है, प्री लुब्रिकेशन पम्प का सिंपल काम क्या होता है कि ये ऑयल सम्प से ऑयल उठाता है। ऑयल उठाने के बाद ये यहाँ आता है, यहाँ के बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप में जाता है, उसके बाद ये पम्प में जाता है, ठीक है। पम्प के बाद ये एक प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है, ठीक है। और ये एम है तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, ठीक है। एनएस का मतलब जो होता है वो मोटर को इंडिकेट करवाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे जाते हैं तो ये एक हमारा ऑयल फ़िल्टर आ जाता है। ऑयल फ़िल्टर के बाद जो है एक और फ्लेक्सिबल पाइप आता है, फिर उसके बाद वेल्व आता है, फिर वेल्व के बाद जो है ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ के बाद ये एक लाइन इसकी टर्बो चार्जर में चली जाती है और दूसरी जो है ये रिंगों में, कैम शाफ्ट में, क्रैंक शाफ्ट में वगैरह वगैरह ये यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका भी सर्किट वही है जो हमारे मेन ऑयल पंप का सर्किट होता है, जिसके मैंने आपको बताया था कि हमारा प्री हीटिंग पंप का भी वही सर्किट होता है जो कि हमारे जैकेट का सर्किट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी वही सर्किट होता है। अब ये जो प्री ऑयल लुब्रिकेशन हो गया और ये प्री जो जैकेट वाटर पंप हो गया, तो जैकेट वाटर पंप का काम ये होता है कि जैसे ही इंजन बंद होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ये हमारे इंजन को गर्म करके रख रहा होता है। जब तक हम लोग इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये चल रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऑयल प्री लुब्रिकेशन है, जब हम लोग इसको इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जब बंद होगा तो उस टाइम तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होने से 1 मिनट तक, इंजन स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट तक ये ऑयल लुब्रिकेशन पंप जो है चलता रहेगा, ताकि हमारे जितने भी शाफ्ट वगैरह, गियर्स वगैरह सबको लुब्रिकेट कर दे, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एक लाइन रह गई ये। अब जब ये रह गई है तो एक तो यहाँ जा रही है और एक जो है ना ये यहाँ जा रही है, ठीक है। ये इसको एक किस्म का बाईपास ही करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया क्लियर। अब कर लेते हैं बात ये जे और आई की। अगर जे और आई के एरो के निशान को अगर देखा जाए तो इस पर अगर नज़र करते हैं हम, तो होता ये है कि आई जो है ये देखें आई का जो एरो है वो अंदर की साइड पे, ठीक है। जब इसको हम ट्रेस आउट करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा आ जाता है सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है। अब ये सोलेनॉइड कॉइल क्या है कि ये हमारी जो है चार्ज करने की, ऑयल को चार्ज करने की लाइन है। तो ये जो सोलेनॉइड कॉइल है, अगर हमारा ऑयल लेवल कम हो जाए, अगर ये ऑटो मोड पे होगा तो ये खुद ब खुद ऑयल लेना शुरू कर देगा। अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको मैनुअली भी आप इससे ऑयल मतलब कि ऑयल सम में अपने हिसाब से जो है चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब यहाँ से ये यहाँ जाती है, फिर यहाँ से जाने के बाद जो है ये एक कनेक्शन जो है ये ऑयल लुब्रिकेशन के साथ टच हो जाता है और दूसरा जो है फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है। उसके बाद जो ये हमारे ऑयल सम में चार्ज करवाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी लाइन की। तो दूसरी लाइन जो है ये हमारे ऑयल सम से आउट हो रही है। तो आउट होने के बाद ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ गया, ये हमारा वेल्व आ गया। वेल्व के बाद यहाँ से आउट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो ये हमारी ड्रेन की लाइन है, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई है हमारे पास अब हमारे पास एक और चीज़ रह गई है, वो है हमारी ब्रीदर है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है ब्रीदर फिल्टर है, ठीक है। ये हमारा ब्रीदर फिल्टर है। ये ब्रीदर फिल्टर काम कैसे करेगा कि जब हमारे इंजन में सीसीपी मतलब के क्रैंक केस प्रेशर जब बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तो प्रेशर के साथ जो है जब इंजन चल रहा होता है तो इससे जो है कुछ ड्रॉप जो होते हैं वो मतलब कि जब इस फिल्टर में भी आते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो जहाँ उसको रास्ता मिलेगा तो वहीं निकलेगा। तो उसके आउटपुट पे हमने क्या रखा हुआ है कि ब्रीदर फिल्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब ब्रीदर फिल्टर का काम क्या है कि जब यहाँ से जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके साथ ऑयल के ड्रॉप्स भी आएंगे। तो ये फ़िल्टर क्या करेगा, ड्रॉप्स को रोकने की कोशिश करेगा। ड्रॉप जो होगा वो यहाँ से आउट करवाएगा, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ से इसने आउट करवा दिया। जो हमारा जो प्रेशर बचा तो उसको यहाँ से लेके जाके यहाँ से लेके जाएगा और यहाँ से जाके इनटेक की लाइन के साथ ये टच हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको जो है
फिर इसको जो है इनटेक की लाइन से जब टच होगा तो यहाँ से हमारे मिक्सचर में जाएगा, मिक्सचर के बाद जो है यहाँ आएगा, यहाँ के बाद फिर ये हमारा टर्बो चार्जर में जाएगा, टर्बो चार्जर के बाद ये हमारी कोर में जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली डायग्राम में समझाया था, कोर का स्टेज 1 स्टेज 2 में जाएगा। उसके बाद ये हमारे एक्चुएटर में आ गया, एक्चुएटर के बाद जो है यहाँ से आते फिर ये हमारे डायरेक्ट हेडों में आ जाएगा, जहाँ पे हमारे 4 स्ट्रोक साइकिल चलेगा, ठीक है। साइकिल चलने के बाद फिर यहाँ से ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसको हम वेस्ट नहीं करते, अपने ब्रीदर फिल्टर की जो भी अपने सीसीपी प्रेशर है, दूसरे इंजनों में ऐसा होता है कि उसको वेस्ट किया जाता है, उसको ओपन रख दिया जाता है, जैसे कि कैटरपिलर इंजन हो गए, वॉकिशा हो गए। बाकियों के बारे में मैं इतना ख़ास नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे इंजन में ये सिस्टम चलता है। तो अच्छा, तो आपने एक बात और भी सोची होगी कि भाई साहब आपने तो इनके बारे में हमें बताया ही नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये टीआई तो टेम्परेचर इंडिकेटर है, पीआई प्रेशर इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद यूएसजेड है, एआई है, टीआई है, एसआई है, एसआई वगैरह भी हैं, और ये वाले ऑप्शन भी हैं। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपको इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसी वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसी वीडियो में ही इसकी लोकेशन बता सकूं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।